मुबारक हो पामज़ार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड गेट अस मोर मनी सो यू नो गुलशन का कारोबार चले। अच्छा जी, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग। और मैं इसका मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम कहती हो गुलशन का कारोबार चले, इसका मतलब मैं फूल हूँ। To think he is the only one who is trying to make money here is literally बल्कि फूल भी नहीं, कली and Ali अभी अली कली और क्या कुछ अभी तो मैंने ब्लॉसम करना है। मैं उससे पहले ही अल्लाह हाफिज करने का सोचूं क्योंकि इन्ना कुछ नहीं मेरे को बर्दाश्त होता। बट या व्हाटएवर हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट। अच्छा जी, सो यार ये many episodes ago we were talking about how you know the metro stations should offer more than just logistics, ठीक है। एंड हम कहते थे वहाँ पे दुकानें लगा दें, वहाँ पे ये करते, बिकॉज टर्की में इस तरह से होता था, बेसमेंट के जो जाना होता था ना क्रॉस करके दूसरी तरफ, तो वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं और ऑल ऑफ दैट, एंड माइट हैव नोटिस्ड इन अदर कंट्रीज एज वेल। सो मे भी शायद उन्होंने हमारी एपिसोड देख लिया, उनको वैसी शर्म आ गई होगी कि हम कुछ कर लें। सो मेट्रो स्टेशन के मेट्रो ट्रेन के स्टेशन की छत पर रेस्टोरेंट बनाने की तजवीज़ उन्होंने दी है। हमने वैसे कहा था अंडर करें, बट जो तुम जिथे भी करो एट दिस पॉइंट इन टाइम आप चलती ट्रेन के ऊपर भी रेस्टोरेंट बना लेंगे ना, आई एम गेम फॉर दैट, बिकॉज दीज स्पेसेस आर समथिंग जो कि मैं जब मियाँ साहब की ये रैली वाला जो सीन था जिस पे मैं गई थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल थ्रू मेट्रो, एंड ऑनेस्टली जब मैं नीचे गई थी ना तो मुझे ना सवाए एक स्टेशन के और मतलब वहाँ से जहाँ से टिकट आपने लेनी है, मतलब हॉल पड़े थे कि वो कितना खाली है उस लिहाज से कि देर आर नो ग्राफिटीज, देर इज़ नथिंग ऑन द वॉल, सीमेंट वाली वॉल आपको नज़र आ रही है, वो भी नहीं हुआ हुआ। ताज़ीनो आराइश की आप बात करते हैं उसको भी थोड़ा सा प्यारा बना दें, बट जो यूज़ दैट स्पेस एंड अदर स्पेसेस, आई थिंक पैसे भी बनेंगे, एंड आई थिंक वहाँ पे थोड़ी सी शायद पब्लिक का ध्यान पड़ जाए कि इस जगह को वैसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सो इस पे अहमद इकबाल एक बड़ी मज़ेदार बात करता है वो ये कहता है कि आप देखें कि जहाँ भी हुकूमत कहती है ना कि हम सड़क चौड़ी कर देंगे या हम सिग्नल फ्री कर देंगे या हम अंडरपास बना देंगे या हम ओवरहेड बना देंगे, वहाँ पे आप एक चीज़ नोट करना कि उससे पहले अगर वो एक थ्राइविंग मार्केट थी ना उसके लेफ़्ट राइट पे, तो जब ये सारा कुछ हो जाता है ना, सड़कों का जाल इस तरह का बिछता है, तो उसके बाद वहाँ से मार्केट गायब हो जाती है। वो गायब इसलिए हो जाती है क्योंकि फिर वो जगह गाड़ी, ट्रक, बाइक उनके लिए हो जाती है, तो कोई पैदल वहाँ पे रुक के कैसे शॉपिंग कर सकता है। सो ये वो जगह हैं जहाँ लोग पैदल हैं, ये है वो जगह जहाँ पे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स और वो सारा कुछ हो सकता है। या आई नो, मतलब मैं तो खैर अल्लाह माफ़ करे जिधर रहती हूँ ना, वहाँ पे तो आप ये सोच सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। मेरी वो हम अम्मी की डाइट प्लान चेंज कर रहे थे तो सॉफ्टवेयर फूड्स की तरफ आ रहे थे, तो देयर लिमिटेड ऑप्शंस बिकॉज पाकिस्तान में उस तरह से मिलती नहीं है। तो शक्करकंदी की बात हुई तो मैंने कहा हाँ उसको बॉयल करके अगर हम लोग खिलाएं तो उनके काफ़ी न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी जुड़ेंगे, इट्स ईजियर फॉर हर टू ईट। अच्छा मैं कहा चलो फिर देखते जाके, लिटरली कोई 20 मिनट की ड्राइव के बाद मुझे कोई पहला ठेला नज़र आया जहाँ से मैं वो उठा सकूँ जहाँ मैं रहती हूँ, बिकॉज़ वहाँ इतनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं और इतना वो ट्रैफिक का इन्फ्लक्स दूसरी तरह का है कि वहाँ पे आपको साइड पे कोई भी नहीं मिलता यार। कोई होता है ना कि चने दाल वगैरह बेचे, नो वन इज़ अलाउड, सो यू हैव टू ड्राइव ऑल द वे 20 मिनट्स और उसके बाद आपको कोई ठेला मिलेगा जहाँ से आप ये चीज़ें ले सकें। तो मैं जो हूँ ना इसका बहुत ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना विक्टिम, मेरा है ये विक्टिम वोट इन टर्म्स ऑफ कि आई लिव समवेयर कि जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं होती। इससे मुझे याद है कि आपने कभी शक्करकंदी के चिप्स खाए हैं? नहीं। अच्छा, सो हाँ मज़े के होते हैं और तो वो इतना कन्विंसिंग नहीं साउंड का है। हाँ उसकी एक वजह है। सो मेरे जैसा बंदा जो है ना, जो आलू वाले चिप्स मतलब 2.5 किलो भी हो तो कम है, क्योंकि मैं तो आई थिंक वी ऑल स्टैंड इन द सेम। हाँ। सो उसमें ये है कि अगर आप शक्करकंदी के बनाओ ना तो वो ज़्यादा नहीं खाया जाता है, इट्स हैवी। हाँ। सो या इट्स वेरी हैवी शक्करकंदी, मतलब वैसे मैं बहुत वो उसमें होती हूँ कि पाई जाओ आफ्टर अ वाइल ना आपका ब्लॉक हो चुका होता है, बट इट्स रियली गुड, आई लव इट, इट्स रियली गुड। खैर जी, अच्छा चलिए, टैक्स चोरों का घेरा तंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड तलब। इसमें क्या होगा ज़रा मुझे एक्सप्लेन कर दो आपको पता है पर्सनल इश्यूज़ है मेरे। हाँ, सो इसमें जो है ना, जो डेबिट कार्ड है उसकी तो मुझे बिल्कुल तुक समझ नहीं आई, क्रेडिट कार्ड वाली समझ आती है।
सो वो सीन क्या है कि लोग क्या करते हैं अक्सर कि डेबिट कार्ड की इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि डेबिट कार्ड पे तो जो आपने शॉपिंग की है या रेस्टोरेंट पे खाना खाया है वो तो आपके अकाउंट से ही कट गया, वो तो बात ही खत्म हो गई, आपने कुछ देना ही नहीं है और डायरेक्ट अकाउंट से गया है। क्रेडिट कार्ड में होता ये है कि आपने शॉपिंग कर ली, आपने खाना खा लिया, उसके बाद जब उसका बिल जमा करवाने की बारी आई तो बजाय कि आप अपने अकाउंट का चेक काट के देते या अपने अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते अपने क्रेडिट कार्ड में, आप क्या करते हो कि कैश ले जाके जमा करवा देते हो। सो वो कैश ब्लैक मनी होती है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अभी तक ये एक बड़ी सामने की एमनेस्टी स्कीम थी जो चले आ रही थी हमेशा से, क्योंकि वो आपने अपना जो क्रेडिट कार्ड का जो आपका पूरे साल की जो भी शॉपिंग या उसके बिल कहाँ से आए, उसके पैसे कहाँ से आपने दिए, वो आपने अपनी फाइलिंग में दिखाने ही नहीं होते और एफबीआर भी पता नहीं क्यों वो चेक ही नहीं था करता। सो ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट था, सब करते थे। अच्छा, अब उन्होंने ये कह दिया है कि जी हम रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि जितनी आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं उतनी आपकी मतलब इस्तात है कि नहीं, और अगर वो नहीं है और आप पैसे कैश जमा करवा रहे हो तो वो कैश कहाँ से आ रहा है। सो अब जो चीज़ है, मसला है वो सिर्फ ये कि एक तो ये कि ये ठीक है, ठीक से क्या है, ये तो पहले दिन से वो होना था चाहिए था ना, कनेक्टेड होना चाहिए था। लेकिन अब जब हो जाएगा तो फिर लोग अगेन वो जो 10% बचाते हैं टैक्स बाय पेइंग थ्रू कार्ड ऑन रेस्टोरेंट्स, लोग अब वो कैश में ही देंगे कि ठीक है 10% एक्स्ट्रा कट जाए क्योंकि अब यहाँ से तो मतलब रिकॉर्ड तलब हो सकता है। अरे क्या है ऑनेस्टली मैं ना ये खिंचता जाता है जैसे जैसे डिटेल्स बाहर आती जाती है ना, आई एम लाइक वेयर द फक आर वी गोइंग। बट खैर चलें। अच्छा, आई थिंक हमने लास्ट प्रोग्राम में शायद ये कवर कर ही लिया था कि किस्तों पर स्मार्टफोन कंपनियां जो हैं वो बैंक पैकेज का ऐलान हम लोग कर चुके हुए हैं, आप लोग वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, डाक खाना जो है वो आहा अमेजिंग, डाक खाना जो है बिजली बिलों के करोड़ों रुपए की जो वो एम्बेजलमेंट उधर हुई है, सार्फिन का एहतजाज है। सार्फिन हैव बीन giving the bills on the डाक खाना and the डाक खाना has been like gum-grabbing all the वो bills। डाक खाने का जो मैनेजर था उसने कोई 1 महीने के जितने भी बिल आए थे वो जमा ही नहीं करवाए। सो अगले महीने लोगों को जब एरियर्स लग के आए और वो लोग पहुंचे कि जी हमने तो दे दिया हुआ है, तो पता लगा वो बंदा खा गया हुआ है। अच्छा, अब उन्होंने उस बंदे को सस्पेंड कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ FIR जमा करवाएंगे, लेकिन उधर से लोगों की सुनवाई नहीं हो रही कि वो कह रहे हैं हमने तो दे दिया हुआ, हम क्यों दोबारा उस महीने का बिल दें। सो अब इसमें जो है ना, देखें फ्रॉड हो गया, फाइन, आपने उसको सस्पेंड करना है या आपने उसके खिलाफ वाकई बाद में केस करना है और कोई सीरियस कार्रवाई करनी है, जो भी करना है। उसकी जगह नया मैनेजर आ गया है बहरहाल। लेकिन बात ये है कि लोगों को तो आप इन्वेस्टिगेट करके लोगों को तो फारिग करें ना, उनको आप निशान लगा के दें कि वो जाएं अपने लेस्को के दफ्तर और वो बताएं कि जी ये हमारे जमा हो गए हैं। आप उस बंदे से पैसे निकलवाते रहें, आपको 10 दिन लगे, 10 साल लगे, लोगों ये हर पेनल्टी मतलब हर मसले की जो पेनल्टी है ना वो लोगों पे ही आगे पास ऑन कर देते हैं। तो उनकी वजह से उनको मसला हुआ है ना, कैसे ना जमा कराते वहाँ पे, आज डाक खाने को ये मसला ना पड़ा होता, वो तो तुम लोग ही हो ना जिसकी वजह से ये मसला पड़ता है। तो लेकिन ये तो किसी दिन कोई प्राइवेट बैंक वाला भी कर सकता है, फिर क्या करेंगे फिर? हाय हाय क्या कर सकते हैं। खैर एनीवे, वही जब मैं ये खबर पढ़ी थी ना, आई वाज लाइक आई एम सो थैंकफुल फॉर द ऑनलाइन एप्स। हालांकि उस पर भी मुझे अक्सर शक पड़ा रहता है कि जे इन्होंने अगे ना पहुंचाया, जे कोई स्यापा आ गया, ठीक है। उस दिन आप ये सोचिए ऐप्स के ये मतलब ऐप्स और टेक्नोलॉजी के ये हालात है पाकिस्तान में। सो माई ब्रदर वॉज हियर फॉर अ वाइल एंड वी वर ऑर्डरिंग फूड, वी वर ट्राइंग टू ऑर्डर फूड। तो हमने कॉल की तो उन्होंने कहा कि सॉरी सर हमारा सिस्टम अपडेट हो रहा है, ठीक है। नया सॉफ्टवेयर जो है वो उस वक्त लग रहा था और वो लिटरली पीक टाइम था खाने का जो 8 साढ़े 8 बजे का होता है। आउट ऑफ ऑल द आवर्स दे थॉट कि इस टाइम हमें ये काम करना चाहिए, और वो ऑर्डर नहीं हो सका क्योंकि वो कह रहे कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मसला आ गया, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो माई बिगेस्ट कंसर्न कि मैं अगर पे कर रही हूँ और ऐप ने मुझे कह दिया कि पे हो गया, तो वो आगे गया भी है कि नहीं गया। हाँ नहीं, वो तो शायद चला ही जाता है ऑनलाइन वाला तो, लेकिन उसमें देखें ना SNGPL जो है हमारी जो गैस वाली है उसका तो सिस्टम अक्सर डाउन होता है, जिसकी वजह से वो पेमेंट हो ही नहीं सकती, आपको अगले महीने देनी पड़ती है विद एरियर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही है। और वो मतलब आपको बैंक
कि ऐप ही नहीं कर पाती। हाँ मतलब देर इज अच्छा मेरा तो ये है कि लाइक वो जो बिल है ये गैस का वो क्लिक होने से इनकारी हो जाता है, वो क्लिकेबल ही नहीं रहती ऑप्शन के, इट डजंट एग्जिस्ट इन द सिस्टम, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो वो खैर अल्लाह ही है, जो चल जाए चल जाए। अच्छा जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सऊदी अरब की 25 यूनिवर्सिटियों के वज़ाइफ में इजाफा, 700 मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप्स का ऐलान हुआ है और इन अराउंड लाइक 25 यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल, ये तकरीबन पिछले साल तक ना, इस साल से पहले 600 होती थी, 100 का इजाफा हो गया सालाना। सो तमाम स्टूडेंट्स अगर कोई ये देख रहे हैं या अगर कोई जानते हैं कोई स्टूडेंट को, ये ज़रूर अप्लाई करें। मतलब फ्री एजुकेशन है और सऊदी अरेबिया मतलब इट्स द प्लेस टू बी राइट नाउ। मैं इसको कहने ही वाली थी, मैंने कहा इट इज़ द इट प्लेस राइट नाउ, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत खुलेंगी बिकॉज ऑब्वियसली डेवलपमेंट बेतहाशा दूसरे एंड पे स्टार्ट हो गई है फ्रॉम टूरिज्म एंड एवरीथिंग एल्स। मतलब जब कतर उन्होंने ऑन अराइवल वीज़ा शुरू कर दिया है, हाँ, टूरिज्म वाला। और दूसरा ये मतलब आप इमेजिन करो, दुनिया का और कौन सा मुल्क है जहाँ पे इस वक्त बयक्त वक्त 2 नए शहर बन रहे हों। हाँ ऑल द वे, ठीक है। और मतलब क्या नाम लेते हैं, मुझे याद है जब कतर में फ़ुटबॉल अभी डिसाइड हुआ था ना कि जी होना है वहाँ पे फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप है, नहीं है वो, तो उन्हीं दिनों में मेरा भाई शिफ्टेड देयर एज वेल एंड ही वाज लाइक, तब उसे मुझे कहा करता था, कहता है कि इस इतनी जॉब है माहौल वहाँ पर, इतनी जॉब्स हैं, क्योंकि वो एक नया जो डायमेंशन है वो खोल रहे थे, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट। मैं नहीं गई एज यूजुअल, वो बहुत प्यार है मुझे पाकिस्तान से फॉर अदर रीजंस, बट या सऊदी अरब इज़ द इट प्लेस एंड यू रियली हैव टू शूट योर शॉट इन व्हाटएवर वे यू और अब तो वहाँ पे कॉन्सर्ट्स और माहौलियात अब तो बाकायदा शुरू हो गए हैं, तो आप मतलब है ना इंजॉय करेंगे। पार्टी सीन है। अब उस तरह का वो नहीं रहा है कि जी 1-2 शहरों तक महदूद है, वहाँ आप नहीं कर सकते, लेकिन रियाज यहाँ पे वहाँ पे प्रॉपर एक्टिविटीज़ अब स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा जी, पुलिस परफॉर्मेंस के जायज़े के लिए पब्लिक सर्वे कराने का पैसा, इसके घर मत, इसको पब्लिक में बिल्कुल इंक्लूड मत कीजिएगा, तुम हर जगह से उनकी एवरेज बर्बाद करोगे पहुँच कर। नहीं, लेकिन ये सर्वे करवाने में अगर कोई पैसे लग रहे हैं, अगर इसके लिए कोई फर्म हायर की गई है, क्या ज़रूरत थी खर्चने की? मतलब आपको नहीं पता कि अपने घर में सर्वे कर लो, पता लग जाए। मेरे पास में गैलप सर्वे भी तो होता है ना, जिसमें मुझे बताते हैं ये बहुत मकबूल लीडर है, ठीक है, ये सबसे मकबूल लीडर है, नो वन वांट्स टू नो दैट इन्फॉर्मेशन आइदर, देन व्हाई नॉट दैट। हाँ, गैलप तो खैर मैं इतना धोखा खाता था ना उससे, क्योंकि मुझे मुझे असल में सहाफ़त में आने के कुछ 4-5 साल बाद पता लगा, तो मैं बस पढ़ता था गैलप को, मैं कहता यार वो ये आया, मेरा ख्याल था कोई यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स टाइप कुछ, मुझे बाद में 5 साल बाद पता लगा गिलानी सर्वे। इसे कहते हैं फुल फॉर्म पढ़नी चाहिए हर चीज़ की, ठीक है। लेकिन ये है कि नहीं जी, सर्वे करा लें, जितने सारे लगे हुए हैं वो भी करा रहे हैं। यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ गिव अप्स आई हैव गिवन राइट नाउ ऑन दिस कंट्री। अच्छा जी, कौमी बचत की 4 स्कीमों पर मुनाफे की शरह में कमी, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफे में 0.96, सेविंग अकाउंट्स पर 1% कमी। तो ये जो जिनके पास है उनको ही फ़र्क पड़ना है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे अगेन ये हम बाकायदा तो अली मलिक से या किसी और इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये ठीक काम नहीं किया। मतलब आप ट्रैजेक्टरी देखें ना कि डॉलर की पिछले 20 दिनों में रोज़ ऊपर जा रहा है, एक दिन भी नीचे नहीं आया। सो मतलब वो किधर जा रहा है? आप इधर से शरह कम करनी शुरू कर रहे हो, लोगों ने फिर उठा के वो करना शुरू कर देना। मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि ये कोई इतनी वाइज हरकत नहीं थी। बहरहाल हम किसी से पूछेंगे, एक्सपर्ट से पूछिएगा। एक और मुझे वो खबर इसी याद आ गई कि मुझे लगता है कि हमारी क्रिकेट टीम में फूट पड़ने का बहुत इम्कान है। उसकी वजह ये है कि इमामुल हक और फ़हीम स्टोक्स ने एक ही दिन अपना निकाह रख लिया। अब यहाँ पे दोस्तियाँ टेस्ट होंगी कि कौन उसकी निकाह पे जा रहा है और कौन उसके निकाह पे जा रहा है। I was in one of these situations। वो दोनों ही एक दूसरे के एक्स थे और दोनों ने एक दूसरे को उंगल करने के लिए एक ही दिन अपनी शादी रख दी, और मैं दोनों के बहुत क्लोज थी। Then I decided not to attend anything। I was like, मैं अपनी दोस्तियाँ नहीं ख़राब कर सकती, तुसी कुत्ते हो, मैं तो नहीं है ना, why would I ruin my relationships with them। तो ये नहीं करना चाहिए यार,
ये अगर उनकी आपस में कोई टसल चली, ये कोई तरीका नहीं है कि एक दिन आप शादी रख के कर दें। वैसे आई कीप इट क्लोज आई ऑन कि कौन किसकी अटेंड करेगा। 25 नवंबर को है। 25 नवंबर को है ना, आप भी नोट कीजिएगा कि कौन किसकी शादी अटेंड कर रहा है। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक वीडियो सर्कुलेट करी थी अबाउट द कॉन्सर्ट इन लम्स वेयर एवरीवन वाज डांसिंग एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद पीपल डांसिंग एंड पीपल बीइंग हैप्पी। और फिर कुछ लोगों का इस पे भी था इतराज़। बेसिकली कपड़ों का इतराज़ भी मुझे वो नहीं करता है। देयर वाज अनदर वीडियो एज वेल, यूसीपी में कॉन्सर्ट हो रहा था और यार वो मैंने पूरी वीडियो देखी, फॉर अ चेंज मैंने पूरी वीडियो देखी एंड यार वो इतने खुश थे, किसी से कोई लेना देना। एक आप ये समझते हो ना कि हैरासमेंट होगी या इस तरह से कुछ होगा, नो, दे वर जिस लड़के उधर अलहदा डांस करें, लड़कियां उधर अलहदा डांस कर रही हैं। एंड आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग टू गेट योर एनर्जी आउट। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि आप अभी जब मलेशिया गए हुए थे तो माय नीसेस वर हियर, तो मैं उनके साथ गई थी ईराज टूर देखने टेलर स्विफ्ट का। सो टेलर स्विफ्ट का वो 3 घंटे का कॉन्सर्ट था जिसके अंदर उसने अपने पिछले 10 डेकेड्स की, 10 से भी ज़्यादा बल्कि 20 डेकेड्स की जो एल्बम्स थी उन सब का एक ईरा सेलिब्रेट किया था विद एवरीथिंग चेंजिंग, कॉस्ट्यूम्स एंड सेट्स एंड ऑल। इट वाज अ ह्यूज एस जिसे कहते हैं ना कॉन्सर्ट था। उसको थोड़ा सा एडिट करके उन्होंने हमारे मतलब वो फिल्म की तरह पे वो आया और सिनेमाज में लगा हुआ था। सो आई वाज देयर विद माय नीसेस एंड उन्होंने वो स्टार्ट भी थोड़ी सी मूवी जो थी वो थोड़ी सी लेट इस वजह से की क्योंकि वहाँ पे फ़ोन आ रहे थे बच्चियों के, जिन्होंने कोई 15 लड़कियाँ बच्चियाँ जो बीकन हाउस या LGS या इधर से जो थी उन सारों ने आना था। एंड अली इट वाज ऑल, मेरे ख्याल से हॉल में शायद 4-5 मर्द बैठेंगे, इसके अलावा सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी। एंड दे एन्जॉयड दैट कॉन्सर्ट जस्ट लाइक कि दे वर देयर, ठीक है। एक तो वो ह्यूज एस स्क्रीन थी, ठीक है, और लड़कियों ने सेलिब्रेट भी किया और लड़कियां रो भी रही थी बिकॉज मोस्ट ऑफ हर एल्बम्स टेलर स्विफ्ट की वो है जो उसकी ब्रेकअप के बाद आती है। सो अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्चुअली बीइंग एबल टू रिलेट टू दैट थिंग एज वेल। और वो जो 2.5 घंटे, मुझे टेलर स्विफ्ट नहीं पसंद, एक आधा गाना मुझे उसका आता था, उस 2.5 घंटे में मैं 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुई बिकॉज यू वर जस्ट लुकिंग एट ऑल दीज गर्ल्स एंड हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ एंड आई वाज लाइक दिस इज ऑल दे वांट। और आप उसके हर वक्त मुसलसल पीछे ही पड़े रहते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए, नाचना नहीं चाहिए। प्लीज़ हमें कुछ करने दें, अल्लाह का वास्ता है। और अगर आप लोग ईराज टूर नहीं देखो और आपके घर में कोई स्विफ्टियन है तो प्लीज़ उसके साथ ज़रूर प्लान बनाए, शी और ही विल एन्जॉय दैट अ लॉट। बट एनीवे, और आपने तो देखा नहीं होगा, हाँ, और आप देखेंगे भी नहीं, आपका कोई फ़ायदा भी नहीं है देखने का, लेकिन ये है कि आपके घर में कोई तो ज़रूर लेके जाइएगा। दूसरा ये है कि लेकिन मुझे बड़ा शौक है, लोग मुझे भी कहेंगे स्विफ्टियन, या स्विफ्टियंस लाइक आप ये सोचिए कि मैं देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट, ASMR आर्टिस्ट या दूसरे जिनको मैं फॉलो करती हूँ, वो बहुत सोच समझ के स्विफ्ट के खिलाफ बात करते हैं बिकॉज देयर लाइक एवरी टाइम वी अटर एन वर्ड अगेंस्ट हर, इतना मैस एग्जॉटस होता है फॉलोअर्स का, तो कहते हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दैट इज़ सम स्टार पावर अली, दैट इज़ सम ह्यूज स्टार पावर। नहीं वो तो जितना मतलब पाकिस्तान को पैसे चाहिए होते हैं अपने 6 महीने गुजारने के लिए, उतने वो अपने एक टूर से पूरे कर लेती है। एंड ऑनेस्टली दैट इज़ एन एक्सपीरियंस। अगर आप नहीं भी फ़ैन ना, मैं नहीं हूँ फ़ैन उसकी, ठीक है, लेकिन आपको जाके देखना चाहिए कि हाउ ह्यूज एज दैट होल थिंग इज़ एंड इट्स रियली इनक्रेडिबल। कुछ आपने करना है? नहीं, मैं सिर्फ प्यार बांटना है और लोगों को अपील करनी है कि हमें पैसे भेजें। अच्छा, आप लोग a lot of book readers actually contact me or they somehow fail to pick the name of the books I mentioned. So I just finished this a picture of Dorian Gray, Oscar Wilde की है, and that is probably the wildest book I have read in a long time. अगर आपको वक्त मिले तो वो ज़रूर पढ़िएगा। It's about relationships, infidelity and morality and of course डार्क भी बहुत हो जाती है, लेकिन जिस खूबसूरती से उससे पूरा नरेट किया हुआ, दैट इज़ समथिंग टू एक्सप्लोर, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। हाँ, और जिसने नहीं पढ़नी वो फिल्म देख ले। हाँ, फिल्म देख ले, ठीक है, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर। मूवी को आप साइड में देखें, जो बुक है ना वो बुक है। Anyway, guys, और जाहिर है बताने की ज़रूरत नहीं है कि जवान देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आपने बोलना था ना, मैं जब आपको कह रही थी जवान देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो हाँ, वो बस मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आई है कि ये जिस किस्म की जवान और पठान हिट्स थी ना, ये बेसिकली जब मेरे ख्याल में कि वो जब शाहरुख के बेटे को गिरफ्तार किया है ना उधर और 6 दिन अंदर रखा है और मिलने नहीं दिया और ये वो, तो वो मेरे ख्याल में लोगों ने कहा कि बस हुन नहीं असी छड़ांगे, इन कंपैशन फॉर शाहरुख खान। हाँ, उन्होंने कहा बस आप इधर से जो भी आएगा ना हमने अगर तो आपने इसलिए किया ना, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, ही एक्चुअली डिजर्व्स इट। अभी भी मैं बर्थडे की उसकी वीडियो देखी थी यार,
यार वो सीन ही कुछ और है, मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कभी कोई सीन होता होगा जो शाहरुख के बर्थडे पे होता है कि इतना बंदा उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है. But anyway guys, this is it for today. लेकिन वो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया हो, लेकिन वो मैं ना मेरी हंसी नहीं उस पर रुकती कि वो गदर 2 जब हिट हुई है ना, तो सनी देओल ने यंग एक्टर्स को मशवरा दिया है कि बॉडी शॉडी छोड़ें, एक्टिंग पे तवज्जो दें. तो यार Your entire career has been on the body. Seriously. चले जी, आज के लिए इतना ही. I am tired and I will go home. और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. हम आपसे कल मिलेंगे. हाफिज़. ये प्लीज़ करते. हाँ ठीक है.